बजी हुआ करती है, वो मुलाकात हमारी खान साहब के साथ हुई है। आज अडियाला जेल में अलकादर केस भी था, जो पहले से एडजन हो गया था जुरिस्डिक्शन के बेस पे जुमे वाले दिन के लिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि खान साहब की ये एक रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम कानूनी कारजोई पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है, अब हाई कोर्ट हम उसको लेके जाएंगे। वो ये है कि गुज़श्ता 11 महीनों से खान साहब जेल के अंदर है, लेकिन इन 11 महीनों में आज तक 11 मरतबा खान साहब की बात उनके बेटों के साथ नहीं कराई गई है। खान साहब ने इससे एक्सेप्शन लेते हुए रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चों से एक व्हाट्सअप कॉल नहीं मिलाई जाती। हम उसके इन्फोर्समेंट के लिए अदालत जाएंगे कि खान साहब के अगर हर हफ्ते नहीं है तो दूसरे हफ्ते जो कोर्ट का पहले से एक ऑर्डर मौजूद है उसको इन्फोर्स किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सके। दूसरी बात, आन इनाप आप लोगों ने डायलॉग का ज़िक्र किया है। आज भी खान साहब ने उस बात को इआदा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है, सब के साथ आईन और क़ानून के दायरे में रहते हुए आईन और क़ानून की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इआदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे भला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। आज खान साहब ने बजट आने वाले बजट की भी डायरेक्शन दी है। खान साहब बहुत कंसर्न है मुल्क के इकानमी के बारे में, माशी हालत के बारे में, चीन के दौरे होते हुए भी कुछ न मिलने के बारे में ये कंसर्न है कि मुल्क के माशी हालात इस नहज पे पहुंच गए जो अपने डेली जो औकात है उसको पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। इसलिए इकानमी का एक सबसे बड़ा कंसर्न सबके पास है। खान साहब ने आज भी उस पर बहुत कंसर्न का इजहार किया है। साथ साथ खान साहब की तरफ से ये हमारी रिक्वेस्ट है अदलिया से कि खान साहब ने आज भी कहा है कि मेरे जितने केसेस है, ये पहले भी हम रिक्वेस्ट कर चुके थे अदलिया से, आज फिर एक अदलिया से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब के जितने भी केसेस है, आज अदलिया के सामने वो इद्दत वाले केस में सस्पेंशन की बात हो रही है, उस पे भी हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द हो जाए हमारे केसेस पे बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक अपने फैसले सादिर करें। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब ने आपके सामने बात की है, दो बातें मैं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़ी तफसीली गुफ्तगू आज जनाब इमरान खान साहब के साथ हुई है, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने मारूज़ात रखी हैं। आज उनको हमने आगाह भी किया कि हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग हुई। जो इस्लामाबाद के 3 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, अली बुखारी साहब का जो हल्का है और आमिर मुग़ल साहब का, उस पर आज हियरिंग हुई। और जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत ने इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करके जो रिटायर्ड जजेस का एक ऑप्शन था वो ख़त्म किया था, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि फिर आपने दोबारा इसको क्यों डाला? आप अपने जहन में शायद हुकूमत क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे उठा, जिससे आज जनाब इमरान खान साहब को हमने आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि जब कौमी असम्बली का इजलास
3 दिन बाद होने वाला था, तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से कानून में तब्दीली करने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट से, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ये करवाने की क्या ज़रूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी, जब 3-4 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास था और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया। तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद उसमें उन पे सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूँ ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दामात लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है। वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये जहन में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो हैं डील वाले, ये हैं मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, को खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहाँ जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियाँ, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज़ लेके आए हैं कि सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलके बलोचिस्तान पिशीन में बोस्तान में करने पे शरियार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे हैं। साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे हैं। रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं। और कल जो हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान के साथ हुआ है, आज मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की, और आज वही बात इमरान खान के भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशत गर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे। उनको शौक नहीं था, दहशत गर्दी की अदालत कोई सैर की जगह नहीं है, वो वहाँ जा रहे थे, आम MNA भी नहीं है, अपोजिशन लीडर, और बीच में पुलिस खड़ी हो गई और 6 घंटे उनको दहशत गर्दी की अदालत में हाजिरी नहीं करने दी। और उस पे आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ही थे कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस के बराबर है कि आप एक मुवक्किल को या एक साइल को, एक मुद्दई को या एक मुलजिम को या एक पाकिस्तानी को, ये मेरे अल्फाज हैं, आप अदालत में ना जाने दें। ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब के गोश गुजार हमने की हैं। उन्होंने कारकुनान को आखिरी बात अपने हौसले बुलंद रखने का कहा है। ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई
رخ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم تیار رہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ گور صاحب، اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، اس سے ہوں گے جس کے پاس طاقت ہے۔ اب حکومتی سطح پر مذاکرات ایک گڈ جسٹر ہے، وقت نکل رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس پیشکش کا رسپانس کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بینیفیشری ہے کوئی کرپٹ سسٹم کے، اور وہ لوگ بینیفیشری ہے جو اپنے عہدوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آبویسلی وہ اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے۔ لے ہم چاہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں طرف ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا ایک مثبت اقدام ہے کہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور آفر بھی ہم کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، تو بات آگے بڑھنے چاہیے، ڈائلاگ کی بات آگے ضرور بڑھنے چاہیے۔ ٹیم کمیٹی بنائی گئی تھی 3 ممبر تھے اس کے اندر کہ وہ ڈائلاگ کرے گی، لیکن کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی۔ نہیں، جہاں تک دیکھیں آفر شفر نہیں ہے، ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے، نہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ این آر او کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو، ڈائلاگ ایک الگ بات ہے، اور ڈائلاگ کی بات وہ ہونے چاہیے، اور اگر کسی اور طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر لیں۔ جو پاور بروکرز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہونے چاہیے، اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے گی تو بات بنے گی، اور آگے بڑھنے چاہیے۔ دیکھیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک 70% پاپولیرٹی رکھنے والی جماعت ہے، تو ہماری سب سے زیادہ ایک نیچرل لائن سے ان لوگوں کے پاس جو پاور بروکر ہوا کرتے ہیں، اور ہم ہی پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس میں سے پالیٹکس جو ہے اگلی ٹرن لے لے۔ ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے، اس لیے ہم بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اور رینیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ آگے بڑھنے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے، اور سب اس میں انوالو ہو تاکہ ہم آگے کوئی راستہ نکالیں قوم کے۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ۔